जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के विषय में बताने जा रही हूँ जिसमें भक्त की पुकार लगाने पर भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। इस कहानी को छोड़कर जाना है बेकार, क्योंकि इसी कहानी से है सभी के जीवन का उद्धार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक भक्त और भगवान की एक अनोखी कहानी, जिसे सुनकर आप सभी हो जाएंगे दृढ़ और कह देंगे कि सच में एक भक्त और भगवान में कितनी बड़ी इच्छा और दृढ़ शक्ति होती है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। आनंद नाम का एक ग्वाला था जो एक गांव में रहा करता था अपने समस्त परिवार के संग। एक दिन ऐसा हुआ, उसके परिवार वाले रोज उसे खाना देते थे। वह खाना खाकर सो जाता था। वह एक भी काम नहीं करता था। उसके घर वाले सभी उससे बहुत परेशान हो गए। एक दिन घर वालों को इतना गुस्सा आया। घर वालों ने कहा, आनंद तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें रोज खाना पानी नहीं दे सकते हैं। तुम ना काम करते हो ना धाम करते हो, सिर्फ पड़े पड़े खाते हो। आनंद बहुत दुखी हुआ। आनंद चल दिया घर से और वह चलते चलते एक ऐसे आश्रम के सामने जा पहुंचा जहाँ पर बहुत सारे पुजारी मुनि भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। आनंद ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग भक्ति करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। काम तो यहाँ करना ही नहीं पड़ता। आनंद गया, पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, क्या आप मुझे यहाँ पे शरण दे सकते हैं? पुजारी जी ने कहा, बिल्कुल। लेकिन आनंद ने कहा, पुजारी जी मैं काम नहीं करता हूँ, मैं इसीलिए अपने घर से भी चला आया हूँ क्योंकि मुझे काम करना पसंद नहीं है। पुजारी जी ने कहा, हमारे यहाँ काम ही नहीं है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है और भगवान की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन गाना। आनंद ने कहा, बहुत अच्छा है। आनंद आराम से उस आश्रम में रहने लग गया। एक दिन ऐसा समय आया कि एकादशी का व्रत था। आश्रम के सभी लोग एकादशी का व्रत रह रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, आनंद आपको भी आज एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। आनंद ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, मैं तो व्रत रखूंगा तो मैं तो कल जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो भूख बहुत लगती है, मैं नहीं रह सकता। गुरुदेव ने कहा, आनंद अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप इस आश्रम में खाना भी नहीं बना सकते हैं। आप अपने खाने की सामग्री लेकर नदी के किनारे चले जाइए और वहीं पर खाना बनाइए, रहिए एक दिन, फिर अगले दिन आप चले आइए। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। उसने सारी सामग्री जुटाई और लेकर किनारे चल दिया। तभी गुरुजी ने कहा, सुनो आनंद, एक बात मेरी जरूर याद रखना, खाना बनाकर खुद मत खा लेना। खुद के खाने से पहले भगवान श्री राम का आवाहन जरूर कर लेना। उसने कहा, ठीक है। आनंद नदी के किनारे गया, सारी तैयारी की और मालपुए बढ़िया मस्त खाना वगैरह बना लिया और आराम से खाने ही जा रहा था तो उसे गुरु की बात याद आ गई कि खाना बनाकर खाने से पहले भगवान राम को भी याद करना है। आनंद ने कहा, ठीक है, पहले भगवान को बुला लेते हैं फिर खाएंगे। तो आनंद कहता है, हे राम आइए, प्रभु राम आइए, जल्दी जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आनंद ऐसे ही पुकारता रहा, ऐसे ही पुकारता रहा। आनंद को क्या पता था कि भगवान साक्षात नहीं आते हैं। उसने कहा, भगवान तो अभी नहीं आए हैं। उसने फिर से कहा, हे राम आइए, प्रभु राम आइए, जल्दी जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम उसकी ऐसी भक्ति को देखकर साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान राम का प्रकट हो गया, आनंद देखकर आश्चर्यचकित हो गया, बोला, अरे भगवान तो आ गए। आनंद ने कहा, हे प्रभु आप आ गए? तो आनंद से भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन आनंद ने खाना दो लोगों के लिए बनाया था, लेकिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता का भी प्राकट्य हुआ था। आनंद ने कहा, अरे अब तो ये लोग 2 लोग आ गए हैं, अब तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, अब भगवान आए हैं तो इनको तो खिलाना ही पड़ेगा। आनंद ने बड़े प्रेम से भगवान श्री राम और माता सीता की थाली लगाई और खुद के लिए उसके पास खाना ही नहीं बचा था। तो आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार खा लूँगा, इस बार नहीं खाता हूँ, माता को भी तो खिलाना है। आनंद ने बड़े प्रेम से खिलाया। भगवान खाना पीना खाकर आराम से चले गए। आनंद गया दूसरे दिन आश्रम। बोला, ठीक है, हाँ ठीक है,
रिसीवर ने पूछा, आनंद खाना बना खा लिया था? उसने कहा, हाँ ठीक है गुरुदेव, सब कुछ अच्छा रहा। फिर 1 साल ऐसे ही बीतता रहा, आनंद भक्ति करता रहा। अगले साल फिर से एकादशी का व्रत आया। गुरुजी से फिर आनंद ने कहा, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो खाना बनाकर किनारे वहाँ नदी के खाऊंगा और आराम से वहीं रहूँगा। एक दिन गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन गुरुजी ने कहा भोजन ले लो। तो आनंद ने कहा, मुझे आज 3 लोगों का भोजन देना, वहाँ पे भगवान के साथ माता सीता आ जाती है तो फिर मुझे खाना नहीं बचता है। तो ठीक है, गुरुदेव ने कहा ले लो। गुरुदेव ने कहा बावला हो चुका है बेचारा भूख की वजह से। अगले दिन आनंद ने लिया और एकादशी का व्रत था उस दिन। फिर आनंद ने आराम से खाना बनाया और फिर से भगवान श्री राम को बुलाया, बोला, हे राम आइए, प्रभु राम आइए, जल्दी जल्दी आइए। ऐसे ही आनंद भगवान की भक्ति करने लग गया। भगवान फिर से प्रकट हो गए और इस बार भगवान राम, सीता और साथ में लक्ष्मण भैया को भी लेकर आ गए। जैसे ही लक्ष्मण भैया का प्राकट्य हुआ, आनंद ने कहा, अल्लो सब गड़बड़ हो गया, मैंने आज 3 लोगों का खाना बनाया, भगवान जी 3 लोग आ गए, अब मेरे लिए आज फिर नहीं बच पाएगा, फिर मैं आज भूखा रह जाऊंगा। आनंद ने कहा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आज इनको भी तो खिलाना पड़ेगा, नहीं भैया जी नाराज हो जाएंगे। आनंद ने थाली लगाई, भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के लिए थाली लगा दी और बड़े ही प्रेम के साथ भगवान को भोजन कराया और अच्छे से भगवान की विदाई करी और फिर से आश्रम चला आया। फिर इसी तरह वह आश्रम में भक्ति में लीन रहा, भगवान की भक्ति करता रहा। 1 साल फिर बीत गया और अगले दिन फिर एकादशी आ गई। और जैसे ही एकादशी का व्रत आया तो आनंद ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, आज मुझे आप बहुत ज़्यादा सा खाना दीजिएगा, लगभग 4 से 5 लोगों का नहीं, खूब ज़्यादा सा दीजिएगा। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा क्यों? बोले वहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आ जाते हैं, पता चले इस बार और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर मेरे लिए खाना नहीं बचता है। गुरुदेव ने कहा एकदम बावला हो चुका है, या तो फिर यह कहीं खाने को बेच देता है, अनाज हमारा यूं ही ये बेच कर अपना काम चला रहा है। गुरुदेव ने कहा आज तो इसका पीछा करना पड़ेगा। गुरुदेव उसको कहते हैं जितना मन करे इसको अनाज दे देना, आज इसका हम पीछा करेंगे चुपचाप। उन्होंने अनाज दे दिया और आनंद बड़े ही आनंद के साथ अनाज लेकर चल दिया, नदी के किनारे बैठ गया। और गुरुदेव ने कहा हम लोग सब लोग आश्रम के लोग छिप कर इसे देखेंगे। सब छिप गए, गुरुदेव एक किनारे छिप गए और कहा कि ठीक है अब देखते हैं। आनंद ने कहा आज मैं पहले खाना नहीं बनाता हूँ, पहले देख लेता हूँ, भगवान जी को बुला लेता हूँ, जितने लोग आएंगे उन्हीं के अनुसार खाना बनाऊंगा। तो आनंद ने कहा हे राम आइए, सीता माँ को लाइए, लक्ष्मण भैया सहित आप चले आइए। ऐसे ही वह भगवान की भक्ति करता रहा और जैसे ही उसने बड़े ही अंतर्मन से भक्ति की तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित वहाँ पर प्रकट हो गए और साथ ही साथ हनुमान भैया भी आ गए इस पर। अब हनुमान जी सहित भगवान राम की पूरी झांकी वहाँ पे उपस्थित हो गई। फिर इसके बाद आनंद ने कहा ठीक नहीं बनाया था खाना आज, तो देखिए सब लोग आ गए। भगवान ने कहा आनंद खाना परोसिए, हमको बहुत तेज भूख लगी है। आनंद ने कहा हे प्रभु आज मैंने खाना अभी नहीं बनाया है, मुझे लग रहा था आप लोग पता नहीं कितने लोग आ जाओ, इसलिए फिर मैं हर बार भूखा रह जाता हूँ, इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया है। मैं चुपचाप आज बैठता हूँ, आज आप लोग खाना बनाइए और मैं भी साथ में खाऊंगा। फिर अब ऐसा कहते ही भगवान राम ने मैया सीता से कहा माते सीते से अनुरोध करते हुए कहा कि सीते आज तो खाना हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा। सभी लोग साथ मिलकर खाना बनाने लग गए और वहीं किनारे आनंद बैठकर सभी लोगों को देख रहा था। भैया राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सभी लोग काम में डट गए। भाई कोई आटा गूंद रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। ऐसे अब किनारे से आश्रम के गुरुदेव देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा ये क्या कर रहा है, चुपचाप क्यों बैठा है, ये तो खाना बना ही नहीं रहा है। गुरुदेव ने पूछा आनंद तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो, तुम यूं ही अनाज लेकर आश्रम से चले आते हो। आनंद ने कहा गुरुदेव देखिए सामने भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण सभी लोग खाना बना तो रहे हैं, आज वो लोग बनाएंगे और मैं खाऊंगा। गुरुदेव ने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कौन बैठा है। गुरुदेव से कहा ऐसा ही। तो आनंद कहता है गुरुदेव आपको नहीं दिख रहा है। तुरंत ही आनंद ने श्री राम से कहा हे प्रभु आप हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हो। तभी भगवान श्री राम ने कहा
जितना सरल आनंद तुम्हारा स्वभाव है उतना सरल तुम्हारे गुरुदेव का नहीं है। इस कारण से मैं तुम्हारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा ही आनंद ने फिर अपने गुरुदेव को बताया। कहा, हे गुरुदेव, प्रभु राम, माता सीता यह सब कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुदेव का स्वभाव सरल नहीं है, इस कारण से मैं उन्हें नहीं दिख रहा हूँ। हे गुरुदेव, आपके मन में घमंड है, आप घमंडी स्वभाव के हैं, जिस कारण से प्रभु आपको नहीं दिख रहे हैं। तभी गुरुदेव का मन एकदम से द्रविड़ हो गया। गुरुदेव बहुत दुखी हुए और कहा, हे प्रभु, मैंने जितने भी पाप कर्म किए हैं उन सभी का फल मुझे आप दे दीजिएगा, किंतु आज मुझे आप दर्शन जरूर दीजिए। ऐसा कहकर आनंद से गुरुदेव ने कहा, हे आनंद, तुम अपने प्रभु से कहो आज मुझे दर्शन दे दें, वरना मैं यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव ऐसे ही द्रविड़ होते रहे। तभी भगवान श्री राम से आनंद ने कहा, हे प्रभु, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे गुरुदेव को आप दर्शन दीजिए। तभी भगवान श्री राम पूरी झांकी सहित उनके गुरु को दर्शन देते हैं और साक्षात सभी लोगों को, वहाँ पे उपस्थित लोगों को दर्शन देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सरल स्वभाव से मेरी भक्ति में लीन रहेगा, एकदम एकाग्रचित होकर मेरी भक्ति करेगा और यूं ही सरलता से मुझे पुकारेगा, तो मैं प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन उसको यूं ही दर्शन देता रहूँगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं रखता कि लोग मेरी भक्ति में लीन रहें। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि लोग किस मन से मेरी भक्ति करते हैं, कितने सरल स्वभाव से करते हैं। इसी कारण से आनंद को मैंने यहाँ पे दर्शन दिए, क्योंकि आनंद बहुत ही सरल स्वभाव का है और आनंद के कहने पर मैंने तुम्हें भी दर्शन दिए हैं। तभी भगवान श्री राम वहाँ पर सभी को दर्शन देते हुए यूं ही वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी आनंद और सभी गुरुदेव वहाँ पर भगवान श्री राम को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने आश्रम को वापस चले जाते हैं। बस यूं ही भगवान श्री राम की आप और हम सभी लोग भक्ति करते रहेंगे, जिससे भगवान श्री राम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं यूं ही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं और भगवान श्री राम की महिमा का गान करती रहूं और आप सभी लोगों को भी करवाती रहूं। बोलिए जय श्री